जय कामरूप जय कामाख्या। गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधनाएं करें, ये काफी लोगों का प्रश्न रहता है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि एक ऐसा दिन होता है, ऐसा समय होता है जिसमें माँ का आशीर्वाद विशेष मिलता है। किसी भी प्रकार की साधनाओं को हम 9 दिनों में प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अच्छे से नियम पूर्वक कर माँ की साधना अगर कोई कुछ करना चाहे व्यक्ति, तो वो 9 दिनों में उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रकार की साधना अगर करना चाहे तो। ऐसे तो मंत्र का अलग विषय है कि मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो मंत्र का अलग प्रकार है जाप करने का। जितने अक्षर का बीज मंत्र हो या जितने अक्षर का मंत्र हो, जैसे नवार्ण मंत्र है तो 9 अक्षरों का है तो 9 लाख आपको जपना पड़ेगा। एक पुरस्चरण करने के लिए आपको 9 लाख जपना पड़ेगा। परंतु एक नवरात्र एक ऐसा समय है जो कि माँ का आशीर्वाद आपको विशेष प्रदान होते हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि माँ लक्ष्मी की को प्रसन्न, काफी लोग परेशान रहते हैं लक्ष्मी के लिए, और काफ़ी लोगों ने कहा कि लक्ष्मी पे वीडियो बनाएं, तो मैंने एक लक्ष्मी माँ की साधना के लिए मैं आप सबों के बीच में आया हूँ कि इस बार गुप्त नवरात्रि में लक्ष्मी की साधना कैसे करें 9 दिनों में। क्योंकि 9 दिन में लक्ष्मी को प्रसन्न करना एक ऐसा 9 दिनों में तो आप कर नहीं सकते, पर एक नवरात्र ऐसा दिन होता है जिस समय माँ का विशेष आशीर्वाद प्रदान होता है। 9 दिन में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 4 नवरात्र होते हैं साल में, और 4 नवरात्रि में 2 नवरात्र गुप्त बताए गए हैं, और 2 नवरात्रि में साधक लोग अपनी साधनाएं करते हैं। एक नवरात्रि जो आपके जनवरी महीने में आते हैं, और दूसरे गुप्त नवरात्र होते हैं आषाढ़ महीने में आते हैं, जिसमें माता कामाख्या रजस्वला रहती हैं। रजस्वला पूर्ण होने के बाद में वो नवरात्रि लगाया जाता है, माँ का नवरात्रि रहता है, गुप्त नवरात्रि। इसको पहले लोग कम जानते थे, आजकल लोग सोशल मीडिया के कारण काफ़ी लोग जानने लगे हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार के कारण लोगों को जानकारी बढ़ी है, और लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं। काफ़ी कई लोग हैं जो कि प्रत्येक नवरात्रि वो करते हैं। मुख्यतः ये है कि अगर आप नवरात्रि करते हैं तो किस प्रकार की आप नवरात्रि में साधना करना चाहें। काफ़ी लोग, सबसे ज़्यादा परेशानी अभी मुख्यतः मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी से रहता है, लक्ष्मी से काफ़ी ग्रसित रहते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक लक्ष्मी की ही साधना लेकर के आया हूं। आपका मंत्र जो रहेगा माँ लक्ष्मी का, वो आप ध्यान से सुनेंगे कि ओम ह्रीम, है ना। पहले मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः, है ना। मंत्र को फिर से सुनेंगे, जो मंत्र अगर आप करना चाहते हैं लक्ष्मी की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः। इससे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके कि हे माँ, आप हमारे घर में आकर के हमें लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करें, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है नवरात्र में, उसको कैसे किया जाए। इसका 10,000 जाप करना है, टोटल 11,000 जाप करना है 9 दिनों में। यानी कि अगर 9 दिन आप नहीं कर पा रहे तो 11 दिनों का संकल्प लीजिए, और आप 11 दिनों की साधना कर सकते हैं। मतलब नवरात्रि में आपको 10 दिनों में ही आप करना चाहें तो 10 दिनों में आपको 10,000 जाप करना है। उसका फिर हवन करना है, दशांश हवन करना है, उसका फिर मार्जन करना है, तर्पण करना है। तर्पण करना बहुत जरूरी है, तर्पण और मार्जन। उसके बाद में फिर आपको ब्राह्मण भोजन कराना होगा, और कुमारी कन्या भोजन। दान पुण्य आप कर सकते हैं। इस समय अगर आप साधना कर रहे हैं ये लक्ष्मी की, तो आप दान धर्म कर सकते हैं। अच्छे वातावरण में रहना पड़ेगा, मेंटलिटी को शांत करना पड़ेगा। आपके जो माइंड डिस्टर्ब अगर हो रहे हैं तो उसको शांत में, किसी को गलत तरीके से शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको शांति स्वभाव में, अगर कोई कन्याएं आए उस समय, कोई देवी आए, तो उनको आशीर्वाद प्रदान करके और उनका आशीर्वाद प्रदान करें, उनको प्रसाद के रूप में कुछ ग्रहण कराएं, दक्षिणा के रूप में दें। क्योंकि अगर आप 10 दिनों में साधना करते हैं तो माँ की लक्ष्मी की कृपा, आपके जो संकट हैं, जो कर्ज में हैं, पैसे फंसे हैं, इन प्रकार की चीज़ों से आपकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि आज के लोग ना पैसे काफ़ी फंसते हैं, और ये गुप्त नवरात्र ऐसा समय आता है। गुप्त नवरात्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये प्रश्न आपका रहेगा कि मैं कैसे इसका प्रारंभ करूं। आपको
नवरात्रि के सुबह में आपको उठना है, घट स्थापना करते हैं तो आप कर सकें, नहीं तो ऐसे भी दीपक को लगाना है, बढ़िया उठ करके दीपक को लगाना है। दीपक को लगाना है, उसके साथ में आपको आसन लेना है, लाल कलर का, रेड कलर का आसन ले सकते हैं, ठीक है, माँ का, ठीक है, अच्छा है, रेड कलर आसन लीजिए। उसके साथ में आपको कमलगट्टी की माला से जाप करना है। अगर लक्ष्मी की माला का जाप करते हैं तो कमलगट्टी की माला से करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोशिश करिएगा कि रात में करने के लिए। मुख्यतः आप दिन में जो पूजा पाठ करते हैं वो करिए, परंतु रात में आप कोशिश करें कि रात में इस माला को जपें, है ना। और रात में इस माला को जपने के साथ साथ में आपको एक चीज़ और करना है कि जब मैं रात में करूँगा तो रात में ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप 9 दिन में साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य आपके लिए मुख्यतः रहता है। अगर आप ब्रह्मचर्य की पालन नहीं करते हैं तो फिर आपके साधना नष्ट हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त है। कोई भी आपके साथ में हो सकता है, परीक्षा के लिए कुछ भी आ सकते हैं, परीक्षा लेने के लिए आपको उग्रता नहीं होना है। किसी भी परिस्थिति में आप उग्र नहीं होंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। आप जब साधना कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करें, आप माँ का ध्यान करें, लक्ष्मी का, और उनका ज्योत जलाएं। अगर आप अखंड ज्योत जला सकें तो अखंड ज्योत जलाइए 9 दिन के लिए। अखंड ज्योत के साथ साथ में आपको प्रसाद में भोग लगाना है, हलवा बना सकते हैं या जो भी इत्यादि आपको जो लग रहा है। कमल का फूल आप प्रत्येक दिन कम से कम एक ही करें तो एक ही करें। लास्ट दिन में कमल गट्टे से, माला से आप उसका हवन कर सकते हैं। पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साधना विशेष करना है तो लक्ष्मी की कृपा आपको बनेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें और भी प्रकार की साधनाओं के बारे में मैं बताऊंगा, और जिससे आपके कल्याण से संबंधित जो परेशानी है वो उसका निवारण होगा। हमारे कामाख्या तंत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी जो ग्रसित है, मतलब ज़्यादा जो माँ का आशीर्वाद से ठीक हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि तंत्र से रिलेटेड या कोई भी प्रकार की परेशानी उसका निवारण हो। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक में भी कामाख्या तंत्रपीठ के नाम से, इंस्टाग्राम भी कामाख्या तंत्रपीठ के नाम से, और उसके साथ साथ में यूट्यूब भी आप है, तो यूट्यूब में जो नंबर दिया जाता है ये व्हाट्सएप भी है, और आपका ऐसे भी नंबर कॉलिंग पे भी। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो पहले आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप में बात करें, फिर आप कॉल करें, क्योंकि ऐसे आपका कॉल उठेगा नहीं। इंडिया वाले का चलो रिप्लाई, भारत में जो है उनको रिप्लाई मिल सकता है, पर आपका रिप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप दूसरे देश से हैं तो आपको पहले व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, दान पुण्य लास्ट दिन में आपको दान पुण्य ज़्यादा करना पड़ेगा, भोजन प्रसाद ग्रहण कराना पड़ेगा। कुमारी कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपको भोजन कराना पड़ेगा। लास्ट दिन आपको कमलगट्टे की माला से हवन करनी है। कमलगट्टे का माला और भी कुछ है, उस प्रकार से आपको हवन करना है। आपको मंत्र को फिर से आपको एक बार ध्यान रखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः, ये मंत्र है आपकी लक्ष्मी की। इससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, ज़्यादा आपके लिए नॉर्मल साधना है जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। बाकी ज़्यादा बड़ी साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, और गुरु का सानिध्य के बिना किसी भी साधना को करना नहीं चाहिए। ये छोटी साधना है इसलिए मैंने बता दिया, चलो आप अपने से कर सके। काफ़ी लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, तो कई लोगों की जगह पे भटकने से, ये बाबू इस जगह पे उस जगह पे, ये धाम वो धाम जाने के बाद भी उनके कर्ज से मुक्ति नहीं हो पाती है। तो मैंने कहा चलो एक साधना के तौर पे मैं आपको बता दूं जो आपके लिए मुख्यता हो, क्योंकि साधना लोग करने, बड़े साधना तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। यूट्यूब और फेसबुक देख करके बड़ी साधना तो होते नहीं है। तो जिस प्रकार से आप कर सकें उस प्रकार से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपसे कनेक्ट होने की, ठीक है। जो आप कर सकें, आपको लगता है हाँ भाई इतना आसानी से, क्योंकि नवरात्र तो सब लोग करते हैं, नवरात्र में ये साधना कर सकते हैं। बड़ी साधना आप नहीं कर सकते। अगर आप बड़ी साधना करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कभी किया नहीं है उसको बैठा दे अचानक कोई बड़ी साधना के लिए तो उसको नुकसान दे सकता है। जो धीरे धीरे छोटी छोटी साधना कर रहा है, गुरु का कर्तव्य है कि एक अच्छे राह पे दिखाना। हमारा कर्तव्य है कि इस राह पे चलोगे तो कांटा, इस राह पे चलोगे तो फूल है। पर आपको लगता है नहीं नहीं मैं कांटा पे ही चलूंगा, मुझे अक्षणी चाहिए, मुझे भूत प्रेत को सिद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, धाम लगाना है, लोक कल्याण करना है, तो वो आपका विषय है, आप कर सकते हैं, उसमें हमारी ओर से कोई मनाही नहीं है। पर माँ को प्रसन्न करें, ये मुख्यता है। जिंदगी तो बहुत मिलेंगे, जिंदगी को लोग मुक्ति के लिए ही लोग
जीते हैं। पैसे तो बहुत कमा लेंगे पर मुक्ति नहीं हो पाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को मुक्ति का एक केंद्र साधन खोजें। आपको इस वीडियो में अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ें, उसका निवारण पा सकते हैं। इस वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए जय कामरूप, जय कामाख्या।